अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और तिहामी के बर्थडे का ये नेक्स्ट डे है और मैं तिहामी के लिए चॉकलेट्स पैक कर रही हूँ जो उसने अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को देनी है, सारी क्लास को, और साथ में जो टीचर्स को देनी है। अभी ऑलमोस्ट 8 o'clock हुए हैं और मिशारी को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। उसको बस अभी रेडी करूँगी। लंच भी मैंने इसका पैक कर दिया है, बैग में रख दूँगी, वाटर बॉटल भी रख दूँगी। तो ये सारे काम हो जाए बस, उसके बाद लास्ट में उसको मैं रेडी करती हूँ। अभी 2 बज रहे हैं। जब मैं मिशारी को छोड़ के आती हूँ 8:30, उसके बाद फिर घर आके ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा घर को ठीक करती हूँ, काम करती हूँ घर के जो होते हैं। फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ और फिर मैं कुकिंग की तरफ आ जाती हूँ। तो वो वाला मेरे टाइम में अलग अलग होता है, कभी कुकिंग पहले कर ली, कभी एडिटिंग कर ली। मैं आपसे वो भी रूटीन शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल 2 बज चुके थे और मिशारी घर आ चुका था और मैं इंस्टेंट तवा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो ये मैंने पहले नहीं बनाना था, फ्रेश बना के सर्व करना था, क्योंकि इस डो को रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फ़ौरन आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सादा योगर्ट लिया हुआ है और ये इसको वैसे ही मैं विस्क कर रही थी ताकि लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए। मैं 2 पिज़्ज़ास बना रही हूँ। मैंने ले लिया है मैदा और इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वांटिटी मिल जाएगी और रेसिपी सारी मिल जाएगी। ये वाला जो पिज़्ज़ा है इसमें यीस्ट की ज़रूरत नहीं होती, सो ये बहुत इजीली बन जाता है। बेकिंग पाउडर बस आपने डालना है, इसमें सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसके अंदर योगर्ट डाल देंगे और आपस में इनको मिक्स कर लेंगे। तो जो डो हमने बनानी है ना, उसको बस हमने इतना मिक्स करना है कि उसके लम्स ख़त्म हो जाएं। उसको एक्स्ट्रा यीस्ट वाली डो की तरह ना 8 मिनट 10 मिनट नीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो देख लें, अगर बहुत ही स्टिकी है कि पेड़ा नहीं बन सकेगा तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ही हार्ड है तो फिर थोड़ा सा योगर्ट और डाल लें। लेकिन ये डो बहुत सॉफ्ट और स्टिकी सी होनी चाहिए। अगर ये डो हार्ड होगी तो फिर पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, वो ड्राई और जैसे होता है ना टफ सी बनेगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट डो है और मुझे मैदा यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हाथों पे स्टिक हो रही है। लेकिन एटलीस्ट पेड़ा बन रहा है तो बस इतनी सी मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे इसको हार्ड नहीं करना। बस इसको हम बेल लेंगे और तवा जो है ना वो मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं है और बिल्कुल दम वाला तवा नहीं है। ऑयल लगा दिया मैंने और मीडियम से थोड़ा सा कम फ्लेम है और एक साइड पे ये पकती रहे। जब इस पे बबल्स बन जाएंगे ना तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर हम टॉपिंग लगा देंगे। अगर आप इस डो को फ्रीज करना चाहते हैं पिज़्ज़ा बेस को, तो जस्ट ऐसे फ्लिप करें और 1 मिनट के लिए सिर्फ कुक करें कि दूसरी साइड से थोड़ी सी कच्ची हो। फिर उसके बाद आप इसे एयर टाइट करके फ्रीज कर दें और फिर रूम टेम्परेचर पे डीफ्रॉस्ट करके फिर नॉर्मल जैसे भी मैं पिज़्ज़ा दिखाऊंगी आपको उस तरह आप कुक कर लें। तो यहाँ पे मैंने ना ये कीमा फ्रीज किया हुआ है। असल में ये चिकन था, प्रॉपर चिकन पीसीस थे बोनलेस। उसके अंदर मैंने ब्रेड डाली थी। जैसे ऐसे कह लें कि 250 ग्राम चिकन था ना, तो उसके अंदर मैंने 3 से 4 जो ब्रेड के स्लाइसेस है ना वो चॉप करके साथ ही इकट्ठे कीमा कर लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाला था। उसके बाद मैंने इसे फ्रीज कर दिया और अब इसको मैंने फ्रीज किए ही क्यूब्स में कट किया ताकि बहुत अच्छी सी क्यूब्स की शेप बन जाए। इस टाइप का आपको चिकन पीसेस मिलते होंगे पिज़्ज़ा के ऊपर और खाने का बहुत मज़ा आता है कि ज़रा स्पंजी से रबरी से होते हैं, लेकिन वो होते चिकन पीसेस हैं। तो उसका ये राज है, जितना चिकन और उसी हिसाब से आप ब्रेड ज़्यादा डाल लें। तो ये मैंने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया, चिकन को अच्छे से कुक कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दिया। मुझे चिकन पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने इसको फ्लेम से हटा दिया हुआ था डो को। सो नीचे वाली साइड जो है वो कच्ची ही है। तो मैंने इसके ऊपर अभी डाले हैं कॉर्न और साथ में मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बेल पेपर्स और प्याज और ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स। अगर आपके पास मशरूम्स हो आप वो भी डाल सकते हैं, हेलेपिनियोस भी डाल सकते हैं। और इस टाइम पे जो फ्लेम है ना वो मैंने बहुत लो किया हुआ, दम वाली जो फ्लेम होती है ना वो है। उसकी वजह ये है कि अगर हमने फ्लेम मीडियम टू लो रखा, जैसे हमने पहले पिज़्ज़ा डो कुक करने के लिए रखा, तो आपने देखा ऊपर से गोल्डन हो गई थी पिज़्ज़ा डो। अब अगर हम इसको मीडियम टू लो पे ही पकाएंगे तो नीचे से तो ब्राउन हो जाएगी लेकिन ऊपर तक चीज़ तक हीट पहुंचेगी नहीं और चीज़ मेल्ट नहीं होगा। सो लोएस्ट पॉसिबल हीट रखें ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए।
अच्छे से मैं इसको प्रेस कर लूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि हीट अच्छे से चीज़ को मेल्ट कर दे। और बस पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा 10 मिनट्स में। बस ऊपर से ब्राउन नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर से कोई डायरेक्ट हीट नहीं लग रही, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, आपको फील भी नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छे फ्रेश से कॉर्न मिल रहे थे तो वो भी मैं ले आई थी और अब इनको मैं बॉईल करने लगी हूँ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। दो पिज़्ज़ास बन रहे हैं, तीसरे की स्टफिंग रखी हुई है क्योंकि ये वाले इस साइज़ के मेरे पास 2 ही हैं पैन्स, और साथ में वेट कर रही हूँ कि डिशेस सारी ड्राई हो जाएं ताकि ये नेक्स्ट जो है डिश वॉशर में रख दूँ। मीशू It's hot, it's nice. Hey, what are you eating? बच्चे तो सुपर एक्साइटेड हो गए थे पिज़्ज़ा का सुन के, क्योंकि अब हम लोग माशाल्लाह से रिलीजियसली घर पे खा रहे होते हैं। पहले हम क्या होता था कि मैं बनाती तो थी खाना, लेकिन जब दिल किया बाहर चले गए, क्योंकि शराब तो घर ही होते हैं, तो आउटिंग पे रैंडम टाइम पे निकल जाते हैं और फिर भूख लगती है बच्चों को, बाहर से खाना खाने बैठ जाते हैं, तो वो अनहेल्दी भी है और बजट पे भी बर्डन होता है, तो दोनों तरह से अच्छा नहीं है। तो अब इस वजह से ना मैं घर पे बच्चों की मर्जी की चीज़ें, बर्गर्स और पिज़्ज़ाज इस तरह की चीज़ें बनाया करूँगी ताकि वो घर पे भी इंजॉय कर सकें, सिर्फ उन्हें वो रोटी सालन चावल ना खाने पड़े। तो बहुत एंजॉय किया थे हामी ने भी और मिशारी ने भी। और मैं अपनी डाइट कर रही हूँ, ये क्रैश डाइटिंग होती है, तो अगर आपने करनी है तो अपने हिसाब से ही करें, लेकिन ये कि ये फ़ायदा होता है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर केयर ना करें तो उतनी ही जल्दी वेट भी बाउंस बैक होता है। सो उसके बाद पोर्शन कंट्रोल करने लग जाए तो फिर वेट वापस गेन नहीं होता। अभी आफ्टरनून हो गई है और मैं गिफ्ट मार्केट के लिए रेडी हूँ। मुझे जाना था, कुछ कंटेनर्स वगैरह लेने के लिए, आगे रोज़े आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बनानी है जिनके लिए कंटेनर्स की ज़रूरत थी, और बच्चे अपनी कराटे क्लास के लिए रेडी हैं। पहले शहजाद मुझे छोड़ेंगे गिफ्ट मार्केट में और उसके बाद बच्चों को लेके कराटे क्लास चले जाएंगे। 9:46 टाइम हो गया और इस वक्त कारफोर से सामान आया। मैंने रेडिश मंगवाई थी और ये बड़े प्यारे क्यूट से ट्रायंगुलर से पैक्स आए हैं। सादिया का बोनलेस चिकन फ्रोज़न 1 by 1 होता है, ये इसमें फिले और सेपरेटली फ्रीज हुआ होता है, सो इसको बहुत ईजी होता है, जिप लॉक बैग की तरह होता है, उसमें से आपने एक फिले निकाल के यूज़ करना आप कर सकते हैं, सारा आपको डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ता। सो सादिया के मैं बहुत शौक से लेती हूँ। ऑल पर्पज़ फ्लावर और विनेगर, अल-अलाली का स्ट्रॉबेरी लाइट स्ट्रॉबेरी जैम। अब शहजाद के लिए ये रेनबो जो टी वाला मिल्क होता है, मैं लाइट लेती हूँ तो रेनबो लाइट, तो वो ज़रा ना थिन भी होती है कंसिस्टेंसी, तो ये इनको फुल फैट वाला चाहिए था, इसलिए ये एक मंगवाया। बच्चों के लिए मैंने मंगवाए हैं नगेट्स, निशानी बहुत शौक से स्कूल में नगेट्स खाता है, सो नगेट्स। ये लैक्नोर के मिल्क पैक्स हैं, चिकन स्टॉक क्यूब्स हैं, बहुत अच्छी टेस्टी होती है। सॉल्ट भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चिकन फ्लेवर भर भर के डाला होता है। मैं फिर आ गई ये खीरे भी हमने मंगवाए हैं। ये आए हैं ना अच्छे वाले एग्स, पहले मैंने कोई और एग्स मंगवाए थे। कारफोर के जो एग्स है ना साइज़ भी अच्छा होता है, अगर लिखा होता है ना लार्ज एग्स तो बाकी लार्ज होते हैं, तो ये मैंने 30 लार्ज एग्स मंगवाए हैं। उसके अलावा वो शहजाद ब्लूबेरी जितनी मोटी मोटी, आलू बुखारे जितनी मोटी, और ये साथ में आगे हैं ग्रेप्स, ये भी सेल पे थी तो हमने मंगवाई हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं, रेड स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो बस ये सामान है और इसको मैं जल्दी जल्दी रख लेती हूँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बच्चे सो चुके थे, बच्चों को मैक्सिमम मैं 9 बजे तक सुला देती हूँ, कोशिश होती है 8 बजे ही सुला दूँ। तो उन्होंने पिज़्ज़ा खा लिया था, शहजाद ने भी पिज़्ज़ा खाया था डिनर में, और मैंने ओट्स बोल खाया था क्योंकि मेरा डाइट का लास्ट डे था। तो बस जल्दी जल्दी अब चीज़ों को रैप अप कर रही हूँ, किचन को सॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी डे एंड हो गया 10 बजे तक। मैं भी थक जाती हूँ और फिर हम लोग सो जाते हैं, फिर 10 से ज़्यादा तक हम लोग नहीं जागते, क्योंकि सुबह फजर के टाइम पर उठना होता है, तो बेहतर है कि एक प्रॉपर कॉन्टीन्यूस स्लीप ले ली जाए। तो बस ये डे एंड हो गया था हमारा। स्प्रिंग की है जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग। आजकल वेदर बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा, और ये वेदर थोड़ा सा ही चलेगा, उसके बाद बस फिर गर्मियाँ आ जाएंगी अच्छी खासी। तो ये नेक्स्ट डे था, और जो पिज़्ज़ा था वो, क्योंकि पिज़्ज़ा एक दफ़ा बन जाए ना तो जैसे शहजाद बिरयानी के पीछे पड़े रहते हैं ना, बच्चे पिज़्ज़ा के पीछे पड़े रहते हैं, तो थोड़े से मिशारी को मैंने ग्रेप्स और पिज़्ज़ा और फिर कॉर्न ऑन द कॉब दे दिया था, और मिशारी का लंच रेडी हो गया था। तो इसके साथ ही मेरा भी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। आपसे मिलती हूँ कि ये दिन मेरा कैसा रहा था, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।